हेलो दोस्तों, मेरे 41वें ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो इसलिए सुबह सुबह आपको कोई नई चीज़ दिखाने के लिए मैं दोबारा निकल पड़ा अपनी नई यात्रा के लिए। और पहाड़ों से दौड़ता हुआ पहुंच गया एक ऐसी जगह पे जो बहुत ही प्यारी थी, बाला कामेश्वर का मंदिर। और ये जो जगह है ना, ये सुंदरनगर से दिखती है और बहुत ही छोटा सा मंदिर दिखता है। मैं भी पहले शिव जी का मंदिर सोचता था, लेकिन शिव जी भगवान का मंदिर ना होके ये यहाँ का भूमि देवता का मंदिर है, जो सारे बाकी गांव की रक्षा करता है, जो यहाँ के लोकल गांव है जैसे बाड़ी कुलाड़ा। और ये सामने बहुत ही बड़ी शिव जी की गुफा है। तो हेलो दोस्तों, तो आज आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इन पहाड़ियों से होता हुआ और ख़तरनाक रास्ते से होता हुआ यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के दो तरीके थे। एक तो यहाँ से पहाड़ी से डायरेक्ट नीचे ऐसे, और एक दूसरा थोड़ा लंबा रास्ता था, वो थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस था, तो मैं वहाँ से आया। तो ये देखो, ये हमारा सुंदरनगर है नीचे, ये पूरा। और यहाँ से बहुत ही प्यारी जगह है। आप जो भी लाइव देखोगे, सॉरी जो भी इस मेरी वीडियो को देखोगे, तो सामने वाली पहाड़ी पे देखना एक छोटा सा मंदिर है, ये वाला मंदिर। ये मंदिर बाला कामेश्वर देव का है, जिसको भूमि देवता बोलते हैं। और ये जितने भी आसपास के गांव हैं, इन सारों की रक्षा करते हैं भगवान जी। तो मेरे आज के ब्लॉग में ये सब कुछ होगा। और वो देखो सामने मंदिर, लास्ट में गुफा, जो शिव जी की गुफाएं है ना, वो है। ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा अपने लाइव में, नहीं अपनी वीडियो में। और हाँ, ये देखो, ये आमले भी मिले मेरे को खाने के लिए, छोटे छोटे। तो आप मेरा वीडियो देखना कल जो है, और आज का जो मैंने अपना वीडियो ब्लॉग बनाया हुआ है गुफा के बारे में, उसको भी देखना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि उस गुफा में ना साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, और उसमें कोई अंदर पहले नहीं गया था, तो इसलिए डर होता था कि क्या है क्या नहीं। तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ रहा था, ठीक है। तो आप इसको देखना, और कभी आपको मौका लगे तो इस जगह पे भी आपने विजिट करना। मैं मंदिर, ये देखो, मंदिर जाने के बाद ना मेरे को लग रहा है कि कुछ एक शॉर्ट्स, क्योंकि इतनी दूर बार बार तो आप आ नहीं सकते, तो मैं चाहता कि जो भी मेरे दोस्त हैं उनके लिए ना मैं एक ड्रोन शॉट बनाऊँ। और यहाँ इतना ऊपर जाने के बाद ना दो मुश्किलें होती हैं। पहली मुश्किल तो तेंदुआ है, ठीक है ना, क्योंकि सामने जंगल है, और जब भी आप FPV ड्रोन को अपने आंखों में लगाओगे ना, तो फिर दिखता नहीं खुद अपने लिए। पहली प्रॉब्लम वो होती है। और जो दूसरी है ना, वो है ये ईगल जिसको बोलते हैं, अभी यहीं घूम रही है सारी। इनके लिए तो ड्रोन एक छोटा सा पक्षी है, और इनको डर होता है कि कोई इन पे अटैक ना करे, इसके चलते ये उस पर अटैक कर लेती हैं। और इसके चलते मेरे ना कई ड्रोन टूट गए, लेकिन यादें तो देनी है, ठीक है ना। तो ये देखो, मैं पहुंच गया बिल्कुल टॉप पे ये। और पिछली बार मैंने आपको उस टॉप पहाड़ी के ऊपर बताया था। यहाँ भी ये जो अपने जो मंदिर, ये देखिए, तो इसको ना मैं भी दूसरी साइड घुमाता हूँ। ये देखो कितनी सुंदर जगह है, ये देखो। अब जितना टाइम आने को लगा, उतना जब वापस जाने को भी तो लगेगा ना। तो इसलिए इसको फास्ट मोड पे करके मैं दौड़ता दौड़ता वापस चल पड़ा। और जाने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगना ही था, और बहुत ही खाई थी और रास्ता भी बहुत ही गंदा था। आपको ना मेरे को कुछ दिखाना है और बताना भी है ना। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसको शॉर्टकट कट करके करता हूँ। उससे क्या होता है कि एग्जैक्ट जो मैंने बोलना होता है ना, वो नहीं बोल पाता। और मेरा बेटा बोलता है कि आप स्क्रिप्ट लिखो, उसके बाद आप उसको वीडियोस को बनाओ। लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे ना, जो वीडियो बनाना चाहते हैं, और उनमें ना बहुत क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते।
कभी सोचते हैं कि हमारे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है, कभी सोचते हैं कि हमें एडिटिंग नहीं आती है, या कभी सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी 11 बजे हुए हैं, है ना, और मेरा भी बिजनेस है और मेरा भी परिवार है ना। तो कुछ टाइम में खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये फॉरएवर मेमोरीज़ के लिए जो हमने आज कर लिया। पहले मैं हज़ारों ट्रिप लगाया ऐसी जगह पे, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही कैमरा शाई था, इसलिए मैं नहीं कर पाता था वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए, घर देखिए कितना पुराना जैसा घर है, लेकिन मेरे को लग रहा है सबसे अमीर होंगे हम सब में, क्योंकि चारों तरफ देखो कोई नहीं है और ये अकेले यहाँ के महाराज ही हैं, समझो एक तरह से। अभी वापसी जाने को भी ना, आपको पता है कि कोई भी एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम पूरा दिन लगता है। और अगर आप सभी का प्यार और सहयोग होगा तो मैं अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाऊंगा। सिर्फ जगह नहीं दिखाऊंगा, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पुराने वीडियोस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो वो सभी तो आज का आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉग के बीच में ये एल्बम कहाँ से आ गई। तो ये देखो, ये सारे देश मैंने घूमे हुए हैं, वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज। तो ये इसलिए याद आ गया क्योंकि जब मैं जा रहा था ना, तो मेरे को एरोप्लेन की आवाज़ आई ऊपर से। तो जहाज़ की कहानी मेरे को याद आ गई। मैं एरोप्लेन में तो नहीं था, पर अपना दूसरा जहाज़ में था, मर्चेंट शिपिंग में। तो मैंने सोचा क्यों ना, इतना रास्ता भी बहुत लंबा है, तो आपको एक कहानी सुनाई जाए। अगर कहानी अच्छी लगे तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा ये सारी कहानियाँ। तो इसलिए ये एल्बम्स के फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ये मैं था और ये मेरे साथ मेरे क्रू, ये सारे अमेरिकन्स थे। तो इसीलिए कुछ एक कहानी है जो मेरे को लग रहा है कि आपको सुनानी चाहिए, पर मेरे को लग रहा है आप बोर नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है कि एकदम अगर कोई आप किसी कहानी को सुनाने लगे और थोड़ा आदमी भूल भी जाता है, तो कुछ गलती होगी, तो आगे मैं उसको ज़रूर सुधारूंगा। लेकिन इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें और सुनिए मेरी कहानी, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, पर पूरी देखना। ये देखो कितना प्यारा जंगल, कितनी सुंदर जगह। ये सारा बहुत ही प्यारी जगह है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जो मेरे को जानते हैं वो तो उनको तो पता ही है, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरे को ना ट्रैकिंग करने का बहुत शौक़ है। और मैं सुबह सुबह एक ऐसे एडवेंचर टूर पे निकल जाता हूँ, सोलो ट्रैवलिंग, जो बहुत ही रिस्की होता है और उसमें कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है ना। तो आज भी मैं उस पहाड़ी पे गया था, वहाँ पे पैदल जाना और पैदल आना, और मेरा घर उस पहाड़ी के पीछे है। ठीक है ना, तो यहाँ से लेके ये रास्ता अभी वापस जा रहा था ना, तो क्योंकि जंगल बहुत है, तो मैं आपको अपनी एक कहानी सुना लूँ। तो मेरी कहानी आपको कैसे लगेगी आप बताना, क्योंकि फेसबुक वगैरह में क्या होता है ना कि एकदम से हम स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज़ का। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लेकिन हाँ 2 मिनट ज़रूर सुनना। तो बचपन में ना, मेरे को जब भी बहुत छोटा था, तो मैंने एक फ़िल्म देखी थी राज कपूर जी की। उस फिल्म का नाम था अपना क्या बोलते हैं, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। तो उस फिल्म को देखने के बाद ना, उसमें एक आदमी होता है, वो सारी दुनिया घूमता है जहाज़ पे, समुद्री जहाज़ पे, और बिना पैसे के। तो बचपन में कई चीज़ें ऐसी होती हैं दिमाग में आपके घर कर जाती है। मेरे भी कर गया घर। ठीक है, तो मैंने भी बोला कि जब भी मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा इस जगह। और चलो, ये एक बात। और दूसरा, जब भी मैं बहुत ही छोटा था, तो एक बहुत ही छोटा कैमरा होता था हॉट शॉट करके। तो कोई उस कैमरे को पकड़ के कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा था, तो मेरे दिमाग में भी एक बात है कि काश मेरे पास भी कैमरा होता है। आज तो चलो हर आदमी के पास कैमरा होता है, लेकिन उस वक्त ना ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती थी। चलो ठीक है, समय बीतता गया और मैं बड़ा हो गया।
बाकी कहानी बाद में सुनाता हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ, है ना। तो एक बार मैं 14 महीने ऑन बोर्ड शिप रहा, मतलब जहाज़ में ही रहा। तो मेरे पास जितने भी डॉलर्स थे, थोड़ा उस टाइम गोल्ड भी ठीक सस्ता होता था जो भी था, तो मेरे पास गोल्ड भी था और सारे सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग या जो भी है, इवन मैट्रिक तक की मैं आपको बात बताऊं। तो क्या होता है कि जब भी एक जहाज ना हाईजैक हो जाता है, उसको इन शॉर्ट ऑफ हाईजैक ही बोलते हैं। जब भी मैं अफ्रीका में था तो मेरे को कॉल आता है कि एक जहाज हाईजैक हो गया उनकी कंपनी का, तो उसको लाना है, ठीक है। और वो जो जहाज है ना वो इंडिया में खड़ा हुआ है। इंडिया में ये जो आपने बाइक देखे ना, विक्रांता बाइक, उस टाइम वो जहाज विक्रांत जो जहाज है उसी के लोहे से बना हुआ है वो। तो क्या होता है कि जैसे वहाँ पे जाते हैं वो, मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरा जो जहाज होता है ना वो बॉम्बे में लगा होता है, पोर्ट में नहीं, एंकर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि रात को आपको तो पता है कि कहीं जहाज घूम ना जाए, चारों साइड चेन होती है ना, वो घूम भी जाता है लो टाइड हाई टाइड के चक्कर में। और ये तो आपको तो नेशनल की धरोहर है विक्रांत जहाज, तो देखना पड़ता था, है ना। पिछले दिन क्या हुआ कि जैसे होते हैं यंग एज में, थोड़ा हमने पार्टी का, जो मेरे पास जो टी शर्ट्स और जो कपड़े थे सिर्फ वो ही, और संडे को पोर्ट क्लियरेंस नहीं हो सकती है ना, तो जितना भी सामान था मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को दे दूंगा ये सारा सामान, और वो घर ले जाएंगे। वो वहाँ इंजीनियरिंग करते थे उस वक्त, पर 60 किलोमीटर दूर थे। तो मेरे को लेकिन वहाँ जाने का मौका नहीं लगा और हम आ गए वापस, है ना, जहाज में। उन्होंने बोला कि हम आपका सामान अगले दिन भेज देंगे। मैंने बोला ठीक है, भेज देना आप हमारा सामान। लेकिन क्या हुआ कि पिछले दिन की बात आपको बताता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, रात को एक अफ्रीकन लड़का और दूसरा फिलिपिनो लड़का, मैं उस पर ब्रिज पे बैठा था, ड्यूटी दे रहा था, और बाकी ना जो रशियन क्रू था वो चला गया था, और इंडियन क्रू था वो भी नौकरी छोड़ के चले गए थे, सारे के सारे साइन ऑफ कर दिया था वहीं से, बॉम्बे से। मेरे को जहाज़ की कहानी पता नहीं थी कि कैसा हाईजैक, और ये हाईजैक होता क्या है, और वो भी इंडिया में, ठीक है ना। तो वहाँ जाके मेरे को पता चला, जब मैंने जो अफ्रीकन लड़का है उसको बोला कि तुम एक काम करो, मेरे लिए चाय बना के लेके आओ, और वो जाए ना, मेरे को बहुत ही गुस्सा है कि मेरा ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। तो ठीक है, मैं अब इसको गुस्सा हो ही रहा था क्योंकि पहला दिन था, गुस्सा काय को ना। तो उसने मेरे को एक स्टोरी सुनाई, उसने और जो फिलिपिनो लड़का था, कि सर यहाँ पे आप ही के नाम का, राजेश नाम का एक लड़का था, और वो चीफ कुक था। चीफ कुक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, मतलब जहाज में जो होती है वो कुक नहीं, चीफ कुक, है ना। तो वो जो है जहाज में जब भी ओमान क्रॉस कर रहे थे, तो ओमान में ना वो जहाज से गिर गए, आफ्ट से, मतलब पिछली साइड से, और गिरने के बाद वो एक्सपायर हो गए। और उनको सर्वाइव करके ना जो फ्रीजर था, जो एक बहुत बड़ा फ्रीजर होता है, उसमें रख के, क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं ऐसा ना करे कि इसको, जब सेलिंग चली हुई थी, जो थे राजेश जो भी थे, कहीं उनकी डेड बॉडी समुद्र में ना फेंक दे। तो जो इंडियन क्रू था उन्होंने बोला कि हमें इसको वापस लेके जाना है, ठीक है। और पता नहीं क्या कारण हुआ, कैसा हुआ, और उन्होंने जहाज मोड़ा ओमान से, और वो बॉम्बे ले आए जहाज को, ठीक है। तो कंपनी ने तो वही बोला था कि हाईजैक हो गया। और वो बता रहे थे कि जैसे ही, मतलब उस जहाज में रात को बहुत ही हॉन्टेड चीज़ें होने लगी, ठीक है। मेरे को थोड़ा बहुत डर लगा, लेकिन मैंने बोला यार छोटी सी बात है, ये नहीं होता होगा शायद ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि अगले दिन सारे आ जाते हैं अपना सामान लेके। क्रू नया था, वो मेरे को कोई नहीं जानते थे क्योंकि अलग अलग जगह से थे, और जिस टैक्सी पे उन्होंने मेरा सामान भी भेजा होगा कि पता नहीं, सामान सारे अपना तो ले आए और मेरा सामान भूल गए। और जब भी मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला कि सर आपका सामान जो है हम बाद में भेज देंगे सेलिंग में, आप ले जाओ, वो हमारे पास ही होगा। लेकिन एंड में तो ऐसा हो कि 14 लाख टैक्सी थे उस टाइम, आज तक पता नहीं कितनी होंगी, तो मेरा सामान नहीं मिला। और मैंने आगे की जितनी भी सेलिंग की ना, वो जो मेरे पास एक टी शर्ट्स थी और जो भी था, हाँ बाकी उन्हें जो देना था छोटा मोटा, उसी से मेरा गुजारा चला। क्योंकि मेरा जो था ना वो ऑयल टैंकर था, बहुत बड़ा टैंकर, और वो ना शिप पे नहीं आता, सॉरी पोर्ट में नहीं आता था, है ना। तो जैसे ही अगला दिन शुरू हुआ, तो
मैं ऑफिसर था, तो ऑफिसर जो थे टॉप 5-6 मंजिल होती है, तो जो ऊपर में अकेला था, मैं और कैप्टन साहब और जो चीफ ऑफिसर है 3। चीफ ऑफिसर भी बहुत ही अच्छा लड़का था और हम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, है ना। तो जैसे जहाज चलने लगा और वो एंकर ही ना उठ पाए, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, 1 दिन 2 दिन। जो नया चीफ इंजीनियर था उसने रिज़ाइन कर दिया और चलो किसी बहाने जहाज चल पड़ा। और जैसे जहाज चल ही रहा था ना, तो उसमें 3 ही ऑफिसर होते थे, एक मैं, एक अपना चीफ ऑफिसर और तीसरा कैप्टन, ठीक है। कैप्टन और मैं एक फ्लोर पे सोते थे और ड्यूटी अलग अलग होती थी, ठीक है। तो एक दिन ना जैसे मैं जहाज के ऊपर गया तो वो चीफ ऑफिसर बड़ा कांप रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैंने किसी लड़की को ना, शक्ति शक्ति कोई हरियाणा का लड़का था कैडेट, उसको बोला कि तू आफ्ट आफ्ट होते जहाज के साइड में, आफ्ट नहीं सॉरी, साइड से, जहाज के साइड से दूरबीन लगा के देखना होता है कि कहीं कोई, कई बार छोटी छोटी बोट्स होती है ना, वो ना हो। तो इसके लिए चलो उन्होंने उसको ड्यूटी दी कि तू इस साइड जा, लेकिन उस लड़के ने इनकार कर दिया कि सर मैं इस साइड नहीं जाऊँगा। और उसको भी बहुत गुस्सा है कि ऐसा कैसे, पर वो थोड़ा गुस्से वाला था, उसने बोला तेरे को तो वहीं जाना पड़ेगा। और बाद में क्या होता है कि जैसे उसको देखता है ना अंदर से, तो उसकी हालत ना बहुत ही अलग तरह से हो गई होती है और वो ना ऊपर से जंप करने वाला होता है। तो उसको जैसे ही देखते हैं ना, बड़ी मुश्किल से सारे उसको संभालते हैं, लेकिन उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। और चीफ इंजीनियर तो, सॉरी चीफ ऑफिसर, उसकी तो ये है। अभी जो कैप्टन साहब थे उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने बोला कि मैं तो इस वाले फ्लोर पे नहीं सोऊंगा, मैं सोऊंगा ऊपर वाले फ्लोर पे, ब्रिज में, ठीक है। अब पूरे फ्लोर में मैं अकेला, और एक दिन दरवाज़ा खुलता है, आवाज़ आती है कोई, और मैंने सोचा कि ये शायद कोई होगा, लेकिन पता चला कि अगले दिन पूछा सारों से, तो उन्होंने बोला सर हम तो कोई वहाँ पे थे नहीं, मतलब कि किसी ने दरवाज़ा नॉक नहीं किया। तो जहाज में इतने, मतलब कि जिसको बोलते एक अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए, तो मैं आप सभी से शेयर करूंगा। क्योंकि अभी जंगल क्रॉस हो गया, तो मैं आपको कहानी सुनाने के चक्कर में थोड़ा रुक गया था। तो अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार कहानी सुना रहा हूँ और पता भी नहीं चला, और सुबह 6 बजे से चला हूँ, आप मेरे ब्लॉग में देखना। तो मैं चाहता हूँ कि आगे आपसे कंटिन्यू करूँगा, पर अगर आपको अच्छी लगी कहानी तो मैं इसको आगे भी बताऊँगा। थैंक्स अ लॉट, बाय। सुना गाँव ले, मैं सुना, नाम क्या है? छोड़कना है छोड़कना क्या? छोड़कना उत्तर। नहीं तू तो काम क्यों नहीं करता है? कभी कभी काम कर लेते, कभी सेवा। किसकी आटा सेवा? चावल। किसकी बच, ए, बच्चे हैं, किसके? स्कूल जाता है। उस सारों के बच्चे यार, तेरे कौन से अलग से बच्चे नहीं, ये बच्चे। हैं? क्या? इसे गप्पे मारने के बाद मैं चल पड़ा अपने। आज घर वालों ने खट्टा बनाया था और बाहर से गेस्ट भी आए हुए थे। ये मेरे किराएदार है बॉम्बे और तमिलनाडु से। तो इसके बाद मैंने और आरब ने थोड़ा काम किया। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताएं और कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट, बाय।